हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल वीडियो लेकर आया हूँ मैं, जो कि सबकी समस्या है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे रिक्वेस्ट किया था और लास्ट टाइम मैंने इस टाइप का कोई वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पहले। उसके बीच में मैंने काफ़ी सारे छोटे रील्स बनाए, शॉर्ट्स बनाए, लेकिन लोगों ने कहा कि एक डिटेल्ड हमें चाहिए, एक रोड मैप चाहिए, एक काइंड ऑफ माइंड को समझाने वाला एक पावरफुल वीडियो चाहिए, जिससे कि हम अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकें, जिससे हमारी ट्रेडिंग बेहतरीन बन सके। और गाइज़ मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ट्रेडिंग को बेहतरीन बनाने के लिए टेक्निक के अलावा अपने खुद के माइंड पे बहुत काम करना पड़ता है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। लास्ट 1 साल से मैं इंडियन मार्केट से थोड़ा हट के क्रिप्टो में मैंने फ्यूचर्स ट्राई किए और काफ़ी अच्छे उसके रिज़ल्ट्स आए। मैं बस ये कह सकता हूँ कि मेरे जो सेकेंड बिगेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स थे उसको मैंने इस साल क्रॉस किया है, और मैं इसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो भी शेयर करूँगा। डिटेल्ड मैं आपको प्रूफ के साथ पीएनएल दिखाऊँगा पूरा लाइव टर्मिनल में। लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लर्निंग्स मैंने ली हैं पिछले 15-16 साल में इंडियन मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में, प्राइस एक्शन देखा, साइकोलॉजी को टूटते देखा, खुद कसमें 100 बार खा के और फिर से ओवर ट्रेडिंग करते अपने आप को देखा, और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस का मिश्रण देखा, जिससे मुझे ये पता है कि क्या लोगों को ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें एक अच्छा ट्रेडर बना सकती हैं। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करेंगे। इसको 4 स्टेजेस में रखने वाले हैं। इस वीडियो का नाम होने वाला है 4th स्टेज ट्रेडर कैसे बने, और 4th स्टेज ट्रेडर पहुंचने के पहले जो 3 स्टेजेस हैं उनमें 3rd स्टेज पे ज़्यादातर लोग फॉर मे बी ईयर्स अटके रहते हैं, और 4th स्टेज पे भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि 3rd स्टेज पे उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होता है कि देयर इज़ ए स्टेज विच इज़ कॉल्ड 4th स्टेज, जहाँ पे ट्रेडर काफ़ी बेटर कर सकता है। तो 3rd स्टेज इज़ लाइक जहाँ पे आपको लगेगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, सब ठीक है, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो और अभी भी आपके माइंड के अंदर वो सब प्रॉब्लम्स हैं जो आपको वापस से पीछे धकेल सकती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पहले जो मैंने थोड़ी नोट्स बनाए, क्योंकि मैं थोड़ी सी भावनाओं में बह जाता हूँ, कभी कभी यहाँ वहाँ हट जाता हूँ, और लोग बोलते हैं बहुत अच्छा बोले आप, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बार पॉइंट पे रहना है। और पॉइंट यहाँ पे सिंपल है कि कौन से वो चीज़ें हैं जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ये वीडियो हर उस ट्रेडर के लिए होने वाला है, हर उस ट्रेडर के लिए जो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहा है, इंट्राडे कर रहा है, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है, क्रिप्टो के फ्यूचर्स कर रहा है, स्पॉट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मनी मार्केट में कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, वो किसी ना किसी इस स्टेज में फंसा हुआ है। तो ये सब के लिए है। तो सबसे पहले इस वीडियो को अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा लगे ना, तो ज़रूर अपने उस दोस्त को शेयर करिएगा जिसके साथ अपना आप रेगुलरली दुख शेयर करते रहते हैं। और आई थिंक ये वीडियो उनको भी बहुत बड़ा एक लेसन दे के जाएगा, जो लोग जस्ट एक सफलता की दहलीज़ में हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, मतलब जब हम मार्केट में आते हैं, जर्नी है। देखिए, चारों स्टेज जो है जर्नी है, तो इसको एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में हम बात करेंगे। तो जब हम आते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं यार किसी ने हमको बताया है, या फिर हमने टीवी में ऐड देखा, या यूट्यूब में किसी को कुछ करते देखा और हमें इंटरेस्ट हुआ कि ये क्या चीज़ है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं जो अपने प्रोफेशनल कैरियर में बहुत अच्छा पढ़े लिखे रहते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां रहती हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि धंधे में बहुत अच्छे रहते हैं, उनको पता है भाव कहाँ पे लेना है, कहाँ पे बेचना है। मतलब अपने धंधे में चीज़ों को सस्ता लेंगे, खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे, तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे, राइट। तो ये तो हर धंधे का उसूल है कि आपको चीज़ सस्ते में खरीदनी है, महंगे में बेचनी है। लेकिन और यही चीज़ आपका जो प्रोफेशनल है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो नौकरी में घुस जाता है, वो क्या सोचता है? भाई सैलरी आएगी 50,000, उस सैलरी के 50,000 सैलरी में मुझे कुछ पैसे बचा लेने हैं, बाकी पैसे पे मुझे अपना चलाना है। तो नेट उसका जो एक्सपेंडिचर होगा उसकी इनकम से कम होना चाहिए, तभी वो एक सफल कह सकते हैं प्रोफेशन है, जो अपने आप को, अपने पैसे को भी मैनेज कर पा रहा है और अपने करियर में कम से कम 10% 15% की ग्रोथ ला रहा है। तो जो उसका इनकम है वो बढ़ता जाना चाहिए और एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए, ये एक उसका टारगेट रहता है। तो वहाँ भी एक डिफरेंस की बात है, यहाँ भी एक डिफरेंस की बात है। यहाँ पे ख़रीदने और बेचने के प्राइस के बीच की बात चल रही है। अब जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हमें क्या दिखता है कि यार ये स्टॉक है, बहुत अच्छा है, भाग रहा है, इसको ले लेना चाहिए। तो होता क्या है कि जब कुछ भाग रहा है और हम आज लोग सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि कितने रुपए से ट्रेड करना चाहिए। तो मेरा सवाल में मैं जवाब भी देता जा रहा हूँ, यहाँ पे सारे स्टेजेस में मैं जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी देता जाऊँगा। कोई भी बंदा शुरू करता है, अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन शुरू करता है इंडियन मार्केट में, तो उसके पास अगर उसके पास पैसे हैं भी तो भी वो एक लॉट का खेल खेले। जो करना है उसे एक लॉट से करे। ऑप्शन बाइंग करनी है एक लॉट से, ऑप्शन सेलिंग करनी है एक लॉट से, और एक लॉट से तब तक करता रहे जब तक उस चीज़ में वो 2 से 3 गुना
पैसे ना बना ले। कारण सिंपल बोल रहा हूँ, जब लॉट्स बढ़ेंगे, साइज़ बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली उसको और दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मनी पुट्स प्रेशर ऑन योर माइंड। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप शुरुआत छोटी करें और सब्र रखें। ये शुरुआत छोटी आपको सिखाने के लिए है। अभी आप पैसा सीधे आए हम पैसा बनाने लगे, ऐसे नहीं होता है। आप शुरुआत में आपको थोड़ी सी नेट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। और नेट प्रैक्टिस कई लोग बोलते हैं कि हाँ हम पेपर ट्रेड करते हैं, पहले पेपर ट्रेड होता था, आजकल तो सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे आ गए हैं। तो पेपर में लिख लिया कि हाँ यार यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है। मान लो मैंने ये 9 बजे मुझे लग रहा है यहाँ बाय करना चाहिए, उसने टाइम लिख दिया, इतने बजे मुझे यहाँ पे बाय आया, मैंने लिख दिया। और फिर उसने बोला कि अब मैं आधे 1 घंटे नहीं देखूंगा, मेरा टारगेट टेक्निकल के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से इतना होना चाहिए, उसने लिख दिया। अब जब घंटे 2 घंटे फिर मत देखो स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं, देख भी सकते हो नहीं भी, लेकिन ये जो लिख दिया ये लिख दिया। अब उसको लगता है टारगेट कितना होना चाहिए। तो टारगेट बहुत सारे लोग के बहुत तरह के टारगेट होते हैं। मैं मानता हूं कि आपका छोटा टारगेट ज़्यादा बार आप रिपीट कर सकते हो, मतलब उसको डुप्लीकेट करना आसान है। मतलब कोई बोले कि क्या मैं 2% 2% प्रॉफिट निकाल सकता हूं हर दिन। सवाल हर दिन के आते हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ कि यार वीकली एटलीस्ट आपको सोचना चाहिए कि हर वीक कितना बना सकता हूँ मैं। तो अगर आप हर दिन का सोच रहे हो तो मैं कहता हूँ कि आपको हर वीक कम से कम 2 to 3% अगर मिलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, तो इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ डिसेंट एंड वेरी गुड प्रॉफिट। लेकिन लोग बोलेंगे हम तो हर दिन 2-3% बना लेते हैं, वीक का हम तो 25-30% बना लेते हैं, साल का तो हम इतने % बना लेंगे। बस वहीं पे गलती हो जाती है। तो पहले फेज़ में सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग किसी को कुछ करते हुए सुन लेते हैं, किसी को कुछ बोलते हुए सुन लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि उसका ज्ञान लेवल क्या है, नहीं समझते कि उसको कितना ज्ञान है, कितना उसको एक्सपीरियंस है, उसने क्या क्या चीज़ें देखी होंगी ऑलरेडी। आप अभी उठ के आए और देखे यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो IIT से पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो MBA कर चुका हूँ, मैं तो बहुत अच्छे टॉप कॉलेज का हूँ, मैं तो फ़ॉरेन से पढ़ा हूँ। मार्केट को कुछ समझ में नहीं आता भाई, मार्केट सबको उसी हंटर से मारता है और ज़्यादा पीटता है। ज़्यादा पढ़े लिखों की प्रॉब्लम है, पढ़े लिखों की, कि उनको मार्केट और ज़्यादा पीटता है। ज़्यादा जो अहम के साथ आते हैं, मार्केट उनको हंटर के साथ अच्छे से स्वागत करता है। कारण सिंपल है, मार्केट बोलता है कि बी हम्बल, बी फ्लेक्सिबल और रेडी रहो चेंज के लिए। क्या हमें लगता है कि हम अगर अपने जॉब में अच्छा कर रहे हैं, जो मैनेजर होता है वो चौड़ में चलता है, राइट, जो टीम लीडर होता है वो भी थोड़ी चौड़ में चलता है इन कंपैरिजन टू जो टीम मेंबर्स हैं। टीम मेंबर में जो सीनियर होता है, मतलब जो सबसे जूनियर बंदा है, वही थोड़ा सिकुड़ के चलता है। तो तुम सबसे छोटे बंदे अभी उस टीम में आए हो, तो तुम्हें थोड़ी नम्र होकर रखना है, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक नई फील्ड है जहाँ पे तुम नए नए हो, तो नए नए आदमी को फैल के नहीं चलना है, नहीं तो क्या होता है उसका अहम उसको बर्बाद कर देता है। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती होती है। और सबसे पहली गलती के बारे में इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहली गलती डिसाइड करती है कि आप कितना ज़्यादा यहाँ रगड़ा खाने वाले हो। क्योंकि अगर आपका अहम बढ़ता गया, मैंने एक डायलॉग बोला था लास्ट वाले वीडियो में, द मोर यू डिले द चेंज द मोर यू हैव टू चेंज। मतलब जितना ज़्यादा आप अपने आप को उसी तरीके से वही हरकतें करने में लगाए रहोगे, उतना ही टाइम लगेगा आपको बदलाव लाने में। क्योंकि होता क्या है कि जो हम करते रहते हैं ना, हमें उसी की आदत भी बन जाती है। मतलब स्टॉक मार्केट में एक आदत भी बहुत बड़ी चीज़ है, जो फैक्टर है जो लोगों को बर्बाद भी करता है और अच्छी आदतें बना भी देती हैं। तो द मोर यू डिले द चेंज द मोर यू हैव टू चेंज। और ज़्यादा जब छोटा बदलाव नहीं कर पाए, इतना सारा बदलाव करना और ज़मीन से पाताल से उठ के आसमान तक जाना बहुत मुश्किल होता जाता है। इसीलिए पहले स्टेप में ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्या ना करें। पहली चीज़ है, आपको ट्रेडिंग शुरुआत करनी है 1 लॉट से करें, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्रिप्टो फ्यूचर कर रहे हैं, तो आपको 10 to 20,000 रुपीज़ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इज़ सेफर इन कंपैरिजन टू ऑप्शन। कारण है वहाँ पे एक चीज़ नहीं होती जो है डिके, क्योंकि ऑप्शन बाय ही करोगे, सेलिंग में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन क्रिप्टो ऑप्शन में काफ़ी सेलिंग में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है बाय द वे। ये सारी चीज़ें आप सीख भी सकते हो। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। सारे लिंक वहाँ मिल जाएंगे। बट पॉइंट है कि अगर मैं फ्यूचर करूँ तो 10-20,000 क्या काफ़ी है? मैंने कहा शुरुआत के लिए काफ़ी है। आप अभी स्टेज 1 में हो, कोई भी नया बंदा आ रहा है, किसी भी नई जगह में आओ, कोई भी चीज़ जब पहली बार शुरू करो तो कम पैसे से कम आपको पता होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं यार मेरे पास 10 लाख रुपए है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, कर्जा हो गया है घर में, क्या मैं 10 लाख से हर महीने 1 लाख निकाल सकता हूँ? ये सवाल स्टेज 1 का नहीं है मेरे भाई, ये सवाल जो है स्टेज 3 का है, स्टेज 4 का है। और मैं अभी जब आऊँगा ना स्टेज 2 स्टेज 3, तो आपको समझ में आएगा कि मैं अभी क्यों ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ और मैं क्यों आपको ऐसा जवाब दे रहा हूँ कि भाई ऐसा मत करना। मैं चाहता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम बर्बाद हों। ये नेट सम ज़ीरो गेम होते हैं, यहाँ पे कोई गवाएगा तो कोई बनाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो एटलीस्ट उस लिस्ट में हो जो गवाए ना,
वो सिर्फ कमाने पे फोकस करे, उसका फोकस हो कि उसका जो लॉस है, देखो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं की, मैंने बोला ये आप कम से कम लॉस करो, कम से कम गवाओ, और वही मेरा गोल यहाँ पे रहने वाला है। कम गवाओगे तो बनाने के चांस अपने आप बढ़ जाएंगे, और गलतियाँ आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि आप जो है दूसरों को देखते हो, आप बोलते हो अच्छा ये बाय कर लूँ, हाँ कर लिया, ये अरे ये तो ऊपर जा, अरे ये तो नीचे जा रहा है, मैं क्या करूँ, आप घबराते हो, ठीक है। और फिर आप उससे पूछते भी नहीं हो, जिससे आप मतलब अगर किसी से गाइडेंस लो, किसी के गाइडेंस में काम करना चाहिए। अगर किसी से गाइडेंस लो तो पूरा लो, वरना मत लो। अगर आप किसी को फॉलो करो तो 100% करो, 90% से काम नहीं होगा। मतलब उसने बोला बाय कर लो, आपने कर लिया, लेकिन बाकी बातें आपने नहीं सुनी, बाकी उसने क्या सिखाया आपने नहीं देखा। आपने बस बोला अरे अब तो लॉस हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ, जबकि उसने बोला था नहीं निकलना है। वो कहते हैं एक पिक्चर में डायलॉग था, वो लाल वाला बटन देख रहे हो, बोलता दबा दिया, बोले नहीं दबाना था। आज के समय में जो ज़्यादातर ट्रेडर है ना, वो लाल बटन तुरंत दबा देते हैं और अपनी मर्ज़ी से दबा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो उसका विश्वास छोड़ देते हैं और अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। मैं यहाँ पे यही कहता हूँ कि जो लोग जिनको नॉलेज नहीं है, उनको एक ही चीज़ करनी चाहिए, उनको उस पर विश्वास करनी चाहिए जिसके पास नॉलेज है, जिससे उन्होंने सीखा है, वो आपसे ज़्यादा जानता है। आपको जेन्युइन ट्रेडर कम मिलेंगे, आपको शो ऑफ वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको फोकस करना है कि आपको जेन्युइन ट्रेडर पे जाना है। देखिए एक चीज़ मैं और कहता हूँ, आज की सोशल मीडिया के युग में अगर आपके पास ज्ञान है ना, तो आप उसको ज्ञान को दिखाओगे रिजल्ट से, जैसे प्रॉफिट आ रहा है, कंसिस्टेंटली है, आपका नॉलेज है, आपका एनालिसिस सही हो रहा है, ये सारी चीज़ों से। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो और ज्ञान का परिचय कम दे रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपने ज्ञान को, अपने फेलियर्स को उस शो ऑफ से छुपा रहे हो, और ये सोशल मीडिया में भर भर के चल रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शो ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि यार हाँ मैंने अच्छे कपड़े खरीदे तो मुझे पहनना चाहिए, हाँ डेफिनेटली ये सब चीज़, देखो इंसान किस चीज़ के लिए सफल होता है, सफल होता है कि भाई उसको लगे कि हाँ दुनिया हमारा सम्मान करे, इज्जत करे, लेकिन उस दौरान कहीं भी गलत मैसेज लोगों पर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो गलत मैसेज चला जाता है वो ये है नए लोगों पर, कि वो देख के सोचते हैं कि हाँ यार ऐसा, मैं ऐसा रईस बन जाऊँगा, इतना पैसा बन जाएगा, फटाफट हो जाएगा, तो वो छोटा शुरू करने से हिचकाते हैं। वो बोलते हैं कौन टाइम वेस्ट करेगा, 5,000 10,000 में पूरा झोंक देता हूं, फटाफट से अगले 2 महीने में रईस हो जाऊंगा। तो ये जल्दी जो है ना, ये आपको अगर बार बार हो रही है और आप अभी भी सीखने में असफल हैं, आपको कुछ महीने हो चुके हैं, मे बी 1 साल भी हो चुके हैं, अभी भी आप स्टेज 1 में हो। अब स्टेज 1 में क्या होता है, जब आप लॉस खाते रहते हो, आप बदलाव नहीं लाते, तो स्टेज 2 में आप पहुंचते हो और वहां पे आप रिवेंज लेके पहुंचते हो। स्टेज 2 का सबसे बड़ा जो करता धरता है वो है बदला। मैंने पैसे गंवाए हैं, मुझे पैसे निकालने हैं। मुझे कैसे निकालने हैं इस पे स्ट्रेस नहीं है, मुझे मेरे पैसे दे दो, हे मार्केट मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं गांव से आया था, मैं वापस चला जाऊंगा। देखिए मार्केट के अंदर कोई इमोशन नहीं है, आपकी मजबूरियों का वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने हमेशा कहा है मार्केट इज़ वेरी ब्रूटल। मार्केट के अंदर दिल नहीं होता है, मार्केट एक ग्रुप ऑफ पीपल का इमोशन, मिक्स्ड इमोशन है। यहाँ पे एक गवाता है, एक कमाता है। यहाँ पे गवाता वो है जो पेशेंस नहीं रखता, और कमाता वो है जो पेशेंस के साथ, सब्र के साथ बहुत ताकतवर बनता जाता है अपने ज्ञान के दम पे, ठीक है, ना कि अपने दिखावे के दम पे। दिखावा ज़्यादा करोगे तो ज्ञान आपका खोखला होता जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हमें मार्केट में रिवेंज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि रिवेंज क्या इतना बड़ा एस्पेक्ट है। मैं मानता हूँ 100% रिवेंज इतना बड़ा एस्पेक्ट है कि रिवेंज आपको आपकी पटरी से हटा सकता है, लर्निंग कर्व से हटा सकता है, क्योंकि रिवेंज आपको अंधा कर देता है। अब होता क्या है कि आप लेकर आए थे 20,000 रुपीज़, आपके 20 चले गए, ठीक है। क्यों चले गए? क्योंकि शुरुआत में भी आपने ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं की और आप सीधे सीधे लग गए अपने पैसे कमाने के चक्कर में। अब अगर आप लग गए हो तो उसमें क्या हो रहा है कि आप सिर्फ आपने पैसे फिर से डाले 20,000 के बाद और 50,000 डाले, बोले यार 50,000 में अगर डबल कर दिया, एक झटके में लॉस भी रिकवर, प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो आप जो कई लोग बोलते हैं ना शुरुआत में मेरे पास सर सिर्फ 20,000 रुपये हैं, लेकिन 1 साल बाद आप देखोगे ना वो 10 लाख गवा के बैठा होगा। पता नहीं कहाँ से वो पैसे लेके आ जाता है, पता है कहाँ से लेके जाता है, उसका बदला ही जानता है कि वो कहाँ से लेके आता है। सही तरीका, गलत तरीका, हर तरह के तरीके आजमाता है और वो पैसे लेके आता है। मैं यही कहता हूँ ना कि ट्रेडर को एक समय के बाद ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, उसे सिर्फ एक चीज़ दिख रही होती है, मुझे मेरा लॉस रिकवर करवा दो, मुझे मेरा लॉस रिकवर करना है। और यहाँ पे बहुत बड़े एक गलत लोगों का वो भी होता है, रोल आ जाता है कि जो आपको गलत सलाह देते हैं।
ठीक है, बहुत सारी एडवाइजरीज़ होती हैं, बहुत सारी रजिस्टर्ड एडवाइजरीज़ होती हैं। देखिए कुछ लोग रजिस्टर्ड होते हैं जो एग्ज़ाम पास करके आपको ज्ञान देने लगते हैं। मैं 15-16 साल बिता चुका हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, लेकिन आज के समय मेरी सलाह उनसे 10 गुना बेटर हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप बोलोगे यार अब क्या ऑप्शन ही क्या है। ऑप्शन मेरे भाई ऑप्शन बताए सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा ऑप्शन है आप खुद ही उतने कैपेबल बन सकते हो। 6 महीने से 12 महीने अगर लर्निंग में कोई भी इंसान दे, जो कि नहीं देता है, और वो जो 6 से 12 महीने की लर्निंग का टाइम होता है वो लोग 2-3 साल में भी नहीं दे पाते हैं। और वो फिर किसी को फॉलो कर लेते हैं, और उसको जिसको फॉलो करते हैं उसको दिखावे के चक्कर में या किसी भी चक्कर में, और उसके चक्कर में क्योंकि उसकी नैया भी डूब रही है। देखो, जो आपको जिसने पैसा नहीं बनाया ना, वो आपको किताबी बातें बहुत पढ़ाएगा, आपको ज्ञान देता रहेगा, लेकिन रिजल्ट्स लाना खुद के दम पे नहीं हो पा रहा उसी से, तो आपको क्या ही बताएगा कि रिज़ल्ट कैसे लाना है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप रिवेंज में हैं तो आपका कोई फ़ायदा उठाने आएगा और आपको कोई बोलता है मैं करवा दूंगा ना, फटाफट करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी विश्वास मत करो। कोई भी आदमी, मैंने आज तक कभी किसी को ये शब्द नहीं बोला होगा कि मैं मेरे साथ काम करो फटाफट सब हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ, बोलता है लॉस रिकवरी आप करवा दोगे। मैंने कहा लॉस तो तुम रिकवर करोगे ना, मैं तुमको वो इंसान बनने में मदद कर सकता हूँ जो लॉस रिकवर कर पाएगा, और वो तुम्हारा ही एक अच्छा रूप होगा। और कोई गारंटी नहीं इस मार्केट में। कहाँ गारंटी है? किस चीज़ की गारंटी है? कॉलेज में पढ़ने की गारंटी है क्या कि निकलोगे तो IAS IPS बन जाओगे? MBA कोचिंग्स में जाओगे तो क्या ज़रूरी है कि कैट क्लैरिफाई कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे? और क्या ज़रूरी है कि आप UPSC एग्ज़ाम निकाल लोगे अगर किसी बढ़िया कोचिंग में जाओगे दिल्ली में, राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी सिर्फ इस चीज़ की है कि आप उस लेवल की मेहनत कर पाओगे जो ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। कई लोग घर पे क्लासरूम स्टडी, ऑनलाइन स्टडीज़ करके, स्टडी मटेरियल मिला के भी मंगा के को निकाल लेते हैं IAS IPS। तो उनमें और उन लोगों में जो कोचिंग, सिर्फ डेडिकेशन का फ़र्क है, और जो एक रूट है, सही रूट, तो सही रास्ता आपको जो बताए वो है इंसान जिसको आपको फॉलो करना है। क्योंकि रिवेंज के दौरान में अगर आपको बोला यार मैंने टिप्स ट्राई कर ली, कुछ नहीं हुआ, मैंने इससे सीख लिया, कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरे से सीख लिया, कुछ नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हो ना, विंडो शॉपिंग कर रहे हो। आप ये नहीं समझ रहे कि इन सब से सीखने से लॉस रिकवरी नहीं होगी, इन सब से सीखने से क्या आप में कुछ बदलाव आए। आप उसी तरीके से ऐंठन में बैठे हुए हो, बिल्कुल एकदम अकड़ में कि अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, इन्हीं में गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं। दुनिया में कमियाँ ढूंढोगे ना तो बहुत हैं, लेकिन खुद के अंदर अगर कमियां जो हैं उनको भी फिक्स कर लिया तो दुनिया थोड़ी ठीक दिखने लगेगी। तो फोकस ऑन योर सेल्फ। रिवेंज जो आपके अंदर चल रहा है वो आपको शायद अंधा कर देगा और सही गलत डिसीजन लेने में आपको हेल्प नहीं करेगा, इनफैक्ट आपको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करेगा। आप और पैसे लाओगे, गवाओगे, और पैसे लगाओगे, गवाओगे। आप बोलोगे यार अब तो लगता है एक गेम खेल लूँ, ऐसा गेम खेलूँगा कि एक बार में आर या पार। यही सोचते हो, 2 लाख लाता हूँ, 20,000 50,000 का लॉस हो चुका है, कहीं से 2 लाख मांगे उधार, बोले भाई एक ऐसी टेक्निक लगी है कि मैं तेरा रिकवर करके वापस कर दूंगा। वो 2 भी चला गया, अब उस 2 को निकालने के लिए और फिर 4 लाख का जुगाड़ करने लग गए। इसी तरीके से 10 लाख 20 लाख लोग पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग घर गिरवी रख रहे हैं, बहुत सारे लोग लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं पर्सनल लेवल पे। ये सब का कारण रिवेंज है। इस सब का कारण, इसके बढ़ने का कारण यही है कि उन्होंने कभी भी सीखने पे फोकस नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं देखा कि सबसे बड़ी समस्या उनके करियर के इस सियापे की है वो खुद। शीशे के सामने जाओगे ना आपको समझ में आ जाएगा समस्या कहाँ है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ। कैसे फोकस करना है? आपको अपने जो भी गलतियां हैं उनकी लिस्ट बनाना शुरू करना है, जो कि अब आएगा लर्निंग फेज स्टेप 3। जो स्टेज 3 होता है वहाँ पे आप क्या करते हो, नॉलेज इंप्रूवमेंट के बारे में स्टेज 2 में सोचने लगते हो। हाँ यार, लास्ट में आप सोचने लगो कि यार गलतियाँ तो हैं, कुछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और यहीं पे आपको स्टेज 3 में आप एंट्री मारते हो कि अब आप क्या देख रहे हो, मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं। मैंने कहा ना, सफलता में उसके पहले स्टेज 2 और स्टेज 1 ने आपको निचोड़ के ख़त्म कर दिया होगा मोस्ट प्रॉबेबली। लेकिन स्टेज 3 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टेज 3 वो टाइम होता है जब आपको अंदर से एक रोशनी की चमक दिखने लगती है। और वो इसीलिए दिखती है क्योंकि आप अपने अंदर झांकना ज़्यादा शुरू कर देते हो। आप लोगों की सुनते तो हो लेकिन करते वही हो जो आपको सही लगता है, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग पहले से बेटर है। आपको पता है कौन सही ट्रेडर है या कौन सही गाइड करने वाला मेंटर है, कौन गलत है। और यहीं पर आपको ये भी समझ में आता है कि मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा, मुझे रीजंस फाइंड करने पड़ेंगे कि मेरे लॉसेस क्यों हो रहे हैं। लॉसेस क्यों होते हैं मैं बताता हूँ। लॉसेस इसलिए होते हैं क्योंकि आपको लगता है यार सुबह सुबह मेरी 10 बजे तक में हो गई, प्रॉफिट हो गया है 20%। अब लगता है शाम तक अगर मैंने 1-2 और अपॉर्चुनिटी निकाल ली, डबल का डबल, लो भैया डबल हो जाएगा कैपिटल आज ही। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ?
बुराई इसमें नहीं है कि आपने पैसा बनाने की सोची, वो तो अच्छी सोच है ना, आपने लॉस में थे, अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर दिखेगी तो ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन ये सोचना कि 20 डबल का डबल आज ही हो जाए सारा खेल, विच विल मेक यू ग्रीडी, आपको ये लालची बना देगा। और लालची जो हो गया ना एक बार ट्रेडर, तो फिर वो फिर से उसी गर्त में घुस जाता है, और अच्छी आदतों के बाद भी वो कभी निकल नहीं पाता उस गटर से, उस निगेटिविटी से। मैं तो बहुत साल, मैंने कम से कम उस दलदल में, उस गंदे समय में मैंने कम से कम 5-6 साल बिताए, ठीक है। और मेरा स्टेज 3 ऑलमोस्ट 2015 में मैंने, मुझे याद है, मैंने 7-8 लाख रुपए थे मेरे पास, और इनफैक्ट 8 लाख रुपए तो थे, लेकिन उनमें से लोन ज़्यादा था, और वहाँ से मैं 35 लाख रुपए गया था। मुझे लगा कि यार लोन क्लोज कर देता हूँ, लेकिन अंदर से जो था ना, एक दिन और खेल लेते हैं, एक दिन और खेल लेते हैं। तो 35 लाख रुपए जब 30 हुआ, 28 हुआ, 24 हुआ, लगा यार रिकवर कर लेते हैं, फिर पे कर देंगे लोन थोड़ा सा तो है। यही सोचते सोचते जब आपने अच्छा समय आया, आपने पैसा कमाया, आपने ये नहीं सोचा कि जो मेरे गड्ढे थे पहले भर लूँ। और लोन, कर्ज का जो बोझ होता है, उसके साथ पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बोझ जो है ना, आपने उतारने की नहीं सोची। अच्छा टाइम आया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है, पैसे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फ्लाइट करा रहे हैं। 2015 की बात है, बहुत मौज, फ्लाइट से जा रहे हैं जबलपुर, बेंगलोर से, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, ठीक है। और यही टाइम था कि 2017 में बीटीएम लेआउट में समोसे बेच रहे हैं, खाना डिलीवर कर रहे हैं मोहल्ले में, बीटीएम लेआउट सेकेंड स्टेज में। क्या करें, डब्बा कार्टन में 40 समोसे लेके अपनी दुकान तक जा रहे हैं, जो अंकल बनाते थे उनके यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पैदल। ये दिन देखने पड़े। 35 लाख रुपए 2015 में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया होता 2024-25 में कितने गुना गया होगा। नहीं है ना, बुद्धि, सोच नहीं थी। ये था कि हाँ सफल हो जाते हैं, गलतियाँ कम कर रहा हूँ, मुझे तो आता है, मेरा इंट्यूशन सही है। तो उसको लॉजिक में कन्वर्ट करने का फेज़ बहुत लंबा होता है। तो स्टेज 3 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप अपने अंदर बदलाव लाते हो। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक और वो हो जाता है, गलती जो हो जाती है लोगों से, वो बन जाते हैं चरसी ट्रेडर। ये मेरा शब्द था 2020 में, इस पर मैंने वीडियो बनाया था, चरसी ट्रेडर करके। उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। मैं भी थोड़ा अलग दिख रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया वीडियो है वो। उस टाइम पे मेरे अंदर ये सोच आ गई थी कि मुझे क्या नहीं करना है। और जब मुझे सोच आई तो मैंने सबसे पहले सोचा, यार मैं लोगों से साझा करता हूँ, या तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ गई है, क्योंकि अगर मैंने ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ सुधारना और 2020 से ही मेरा जो ट्रेडिंग का जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो बहुत तेज़ी से राइज हुई, ठीक है। मतलब इनफैक्ट मेरा जो 23-24, 23-24 का जो प्रॉफिट था, पीएनएल था इंडियन मार्केट का, वो क्लोज टू 10 करोड़ था, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं अलग वीडियो में दिखाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैं जिस दौर से ये ट्रेडर गुजर रहे हैं ना, वहाँ पे आप कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाओ, पहली चीज़ है लोगों के अंदर विश्वास नहीं आता। दूसरी चीज़ है, लोग ना अपने आप को और लूज़र समझने लगते हैं, और फिर बोलते हैं अरे ये पहुँच गया इस लेवल पर, मैं भी फटाफट करता हूँ। सीखेंगे नहीं, फटाफट करने पे जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि अगर मैंने इतने प्रॉफिट बनाए तो वो मैं रोज़ करके दिखाता। मैंने पीएनएल वेरीफाइड उस साल बहुत सारे दिखाए, लेकिन मैं साल भर का नहीं दिखाया। कारण यही था कि फिर मुझे लगा कि यार ये तो ऐसी चीज़ है जो केवल देश में 3000 लोगों ने किया था, मतलब जो सेबी की रिपोर्ट आई थी उसमें ये था। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे फ़िलहाल नहीं लगा कि करना चाहिए, लेकिन मुझे ये था कि उसकी लर्निंग्स मैंने पूरी शेयर की। और इनफैक्ट उस साल एक टाइम था जब मैं बहुत माइनस में भी था, और फ्रॉम दैट माइनस आई वेंट टू द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। और इनफैक्ट जुलाई अगस्त तक मैं माइनस में था, उसके बाद टिल मार्च जो 31 था तब तक मैं सारा का सारा बाउंस आया। तो ये एक चीज़ है कि शुरुआत ख़राब हो सकती है, लर्निंग आप भरोसा रखो अपना, और ये फोकस करो कि मैं जो भी प्रॉफिट मिल रहे हैं सेटिस्फाइड हूँ उससे, या लॉस कम हो रहा है तो भी सेटिस्फाइड हूँ। मैंने ट्रेड गलत नहीं ली थी, ट्रेड में कुछ लर्निंग होगी या फिर अर्निंग होगी, अगर या फिर उस ट्रेड से आप कुछ पैसे लेके जाओगे, या फिर आप उसमें कुछ सीख के जाओगे कि जो गलती नई है आपने, क्योंकि मार्केट एनालिसिस अब कुछ साल तो हो चुके हैं ना, 3rd स्टेज में आप आ चुके हो, कुछ तो जानते हो, दुनियादारी देख चुके हो सकता है कुछ कोचिंग क्लासेस ले ली हो आपने, कुछ किसी लोगों से सीखा भी होगा, खुद के स्ट्रैटेजीज़ बना ली होगी, खुद के स्टाइल होंगे, खुद के, जैसे स्कैल्पिंग है या स्विंग है या ऑप्शन सेलिंग करता हूँ या बाइंग करता हूँ, आपने कुछ ना कुछ तरीके निकाले होंगे। हो सकता है आपको अब सब्र आ चुका हो, पेशेंस आ चुका हो कि मैं 5% ए वीक अगर मेरा आ गया तो बहुत अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ 5% इन ए वीक इन ए फ्यूचर एंड ऑप्शन इज़ नॉट टू ग्रेट, इट इज़ नॉट टू बैड ऑल्सो, इट इज़ वेरी गुड प्रॉफिट। बट पॉइंट इज़ कि क्या 5% में आप सेटिस्फाइड रहे, क्या आप दिन की,
क्या आप दिन की 2 ट्रेड की और आपने फिर बंद कर दिया? अब ओवर ट्रेडिंग को कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में बात करूंगा। चर्सी ट्रेडर जो बन चुके हैं लोग, उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को क्या हो गया है ना, नशा हो गया है। सुबह उठते हो, बोलते हो क्या करना, अरे लगता है ग्रीन है, हाँ बाय, कॉल बाय कर लिया। फिर अरे अरे ये तो डिके हो रहा है, अरे ये तो हिल ही नहीं रहा। और वो हो सकता है कि शुरुआती 5-10 मिनट 15 मिनट में प्रॉफिट में आया था, लेकिन आप क्या करने आए हो पता है यार, 5% 10% तो निकालना पड़ेगा ना, दिवाली आ रही है, आईफोन आया नया मॉडल, खरीदना पड़ेगा ना, और यार किराया देना है ना, 20-25 हज़ार निकालना पड़ेगा। आपकी ज़रूरतों को मार्केट नहीं समझता। मार्केट सिर्फ ये जानता है कि किसको चपेटना है, किसको लपेटना है, और रिटेलर को लपेटना है। बिग मनी जानता है, जो बड़े लोग हैं वो कम हैं लेकिन वो ज़्यादा पैसा लेके आते हैं। जो छोटे लोग हैं, रिटेलर हैं, वो नंबर में ज़्यादा हैं, संख्या बल में, लेकिन उनके पास पैसे छोटे छोटे हैं। तो ये छोटे छोटों के सारे पैसे लपेटने वो लोग आए हैं। तो ये आपको मार्केट में प्राइस मूवमेंट देके छलावा भी करेंगे। तो ऑलवेज बी थैंकफुल अगर आपको पहले 5-10 मिनट में प्रॉफिट बन जाए। अगर आप 5-10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में भी निकल जाते हो, मैं कहता हूँ कि ठीक ठाक आपने स्कैल्पिंग कर ली। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद अब बोलोगे यार पूरा दिन बचा है, सुबह सुबह इतना बढ़िया कमा लिया है, फिर देखता हूँ। और आप देखते रहते हो। कई लोग बोलते हैं मुझसे ओवर ट्रेडिंग नहीं संभल रही। ये बहुत बड़ा सवाल आया, इसका आंसर देना ज़रूरी है। ओवर ट्रेडिंग आपसे इसलिए नहीं संभल रही क्योंकि आप पूरे दिन मार्केट देखते हो। मार्केट आप देखना बंद कर दो, आपकी ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। मेरा 2018 से 17-18 से जब मुझे समझ में आया, मेरा सब कुछ बिक गया, और जब मुझे ये सब करना पड़ा, स्टॉल खोलना पड़ा और ये समोसा कचौरी और आपका पोहा बेचना पड़ा, तब मुझे समझ में आया कि यार 500 रुपये कमाना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। दिन भर की कमाई के बाद कई बार तो आपको पैसा ही नहीं आता। उतना तो आपको उसको देना है, सब्ज़ी वाले को देना है, सबको, राशन वाले को देना है, सबको देना है आपको। आपके 2-2 3-3 काम करने वाले हैं, उनको देना है। ठीक है, पता लगा वहाँ मामू लोग आ गए वसूली करने, उनको भी देना है। नगर निगम वाले आ गए, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रोड पे क्यों लगाए, उनको भी देना है। तो किस किस को दोगे, कितना दोगे, कितनी कमाई हो जाती है आज के समय में। और शुरुआती फीस में 1-2 साल तो लगते ही किसी बिज़नेस को चलाने में। हमने 1.5 साल चलाया था, और 1.5 साल में उसके नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी के बाद वैसे भी थोड़ी सी कैश लोग कम खर्च करते थे, तो डिमांड जो थी बहुत ज़्यादा कभी बढ़ ही नहीं पाई 1.5 साल 2 साल। लेकिन एक पॉइंट क्या था कि हम लगे रहे। उससे मैंने क्या कहा, अर्निंग नहीं मिली, लेकिन लर्निंग ये मिली कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। 500,000 रुपये की क्या वैल्यू है। और तब मैंने 10,000 15,000 से जब ट्रेड किया तो मुझे लगा कि यार मैं तो 10,000 से 10,000 बना लेता हूँ, 10,000 से 1 लाख बना लेता हूँ, 20,000 से 2-2.5 लाख रुपये तक गया। तो कई बार मैंने ये पूरी एक रैली की, कम पैसे से ज़्यादा पैसे की। और उसमें क्या करता था मैं, अगर मेरे सुबह की ट्रेड में मेरे ठीक ठाक प्रॉफिट बन गए, मान लो 20,000 रुपीज़ से मैंने 4,000 रुपये बना लिए। उसके बाद टोटल बंद। ये बहुत अच्छा दिन था, टोटल बंद, कुछ नहीं करना है, कल फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। कई लोग सोचते हैं आज ही सारे मौके आने वाले हैं, और वहीं पे लोग फंस जाते हैं। आप बोलते हो मैं ट्रेड थोड़ी करूंगा आज, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। खुला हुआ है मार्केट, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कहते हैं ना, ये कहावत है। तो बुला रहा है वो मार्केट, आपको नहीं जाना है। और यहीं पे आपका एक बहुत बड़ा आप बदलाव अपने अंदर करोगे, जहाँ पे आप फोकस करोगे कि मुझे ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी है। आप ओवर ट्रेडिंग करने के बाद जो बर्बाद होगे, उससे आपको समझ में आएगा कि ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी है। मैं कितना भी यहाँ पे समझा लूँ, आपकी सेटिस्फैक्शन आप जानते हो या आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको खुशी मिलती है बार बार ट्रेडिंग करके, तो वो खुशी आप मेरे कहने पर तो एक दिन में नहीं गिव अप करोगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सफल होना चाहते हो, अगर आप स्टेज 4 में पहुँचना चाहते हो, जहाँ पे नेट आपके पास पैसे घर में आने लगेंगे, तो आपको स्टेज 3 में, ठीक है, आपने स्टेज 1 सुना, स्टेज 2 सुना, स्टेज 3 सुना, आपको यहाँ पे अपने आप को ओवर ट्रेडिंग से डिटैच करना पड़ेगा। आपको क्या होगा कि आपके अंदर जो गैम्बलिंग का एक चस्का लग गया है ना, और फिर कई लोग हीरो ज़ीरो करने लगते हैं क्योंकि स्टेज 2 में सफलता नहीं मिल पा रही, आदत नहीं बदल पा रही, तो यहाँ पे गैम्बलिंग करते शुरुआत करते हैं। तो फिर कभी कभी हीरो ज़ीरो, अरे यार 10 दिन डिसिप्लिन रखा, 11वें दिन गलती कर दी, होगा ऐसा, ये स्टेज 3 में होता है। लेकिन आप नेट कमाए हुए पैसे कमाओगे। एक और चीज़ मैं कहूँगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी पैसे आप कमाते हो उसका कुछ हिस्सा हमेशा निकालते रहना है। कहते हैं ना कि यार ट्रेडिंग की शुरुआत तो करनी है, स्ट्रैटेजी तो आ गई। मुझे बहुत मैसेज आते हैं लोगों के, सर मेरे पास ऐसी स्ट्रैटेजी है कि धुआं दे दूंगा मैं। मैंने कहा बेटा देखो, जिसके पास स्ट्रैटेजी है उसके पास पैसा नहीं है, कारण है उसका। क्योंकि अगर आपके पास जो स्ट्रैटेजी है ना, इसके बाद मैं पैसे भी दे दूंगा, फिर भी आप इसको उड़ा दोगे, फिर अगली एक और स्ट्रैटेजी लेके आओगे। तो समस्या वहाँ नहीं है कि आपके पास स्ट्रैटेजी है कि नहीं है। स्ट्रैटेजी नहीं है और पैसे नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है और पैसे हैं, दोनों चीज़ घातक है।
मैं ये कहूँगा आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको एक लॉट से आप ट्राई करोगे तो उतने पैसे सबके पास हैं। अगर मार्केट में पूरा दिन देते हो तो कुछ टाइम ऐसा दे दो। अगर कई लोग बोलते हैं कि मैं कर्जे में दब चुका हूँ, मैं यही कहता हूँ कर्जे में दबे हुए हो तो कुछ तो काम करने निकलोगे। मैं तो IBM में काम करता था, प्रोजेक्ट मैनेजर था, स्कूटी मेरे दोस्त की मैं लेके जाता था, ऑफिस से आता था तो आलू प्याज मंडी से, मड़ीवाला की मंडी से लेके आता था। मड़ीवाला बेंगलोर में जगह है, भर भर के लाता था। सब्जी वाले तक मेरे को पहचानते थे। उससे आने से पहले अपना टैग वैग जेब में डाल लेता था कि लोग ये ना सोचे कोई IT वाला है। देखा है, झेला है सब। इतना आसान नहीं है ना, तो आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। तो साइड में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा जो स्टेबल इनकम दे। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत सारे लोगों को कि वो कोर्स क्यों बेचते हैं, एजुकेशन क्यों देते हैं। व्हाई नॉट? क्या बचपन में ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे आप लोग? क्या आपके परिवार में कोई भी टीचर नहीं है? क्या आपको नहीं पता 90% टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं? ट्यूशन इज़ लाइक ऑल्सो लाइक कोर्स, इट्स एजुकेशन। क्या वो गलत है? और कई लोग ये जो लिख रहे होते हैं उनके मामा चाचा ताऊ कोई ना कोई टीचर होता है, मामी चाची कोई ना कोई होता है, मम्मी पापा भी होते हैं। क्या टीचिंग बुरी चीज़ है? गांजा तो नहीं बेच रहे ना, सिखा रहे हैं। और शिक्षक की जो इज्जत नहीं किया उसके अंदर शिक्षा कैसे घुस जाएगी? तो बी पॉजिटिव अबाउट एजुकेशन ऑल द टाइम। इस देश में अगर एजुकेशन होता ना तो बहुत सारे लोग जब स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं और जो लॉस कर रहे हैं ना, वो हो सकता है कि लॉस ना करते, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन आज भी ज़ीरो है। 12वीं तक हमको सब कुछ पढ़ाया जाता है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता, मनी मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया जाता, जो कि मुझे लगता है कि 12वीं का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि 12वीं के बाद लोग आज के समय में तो 12th के पहले ही मम्मी पापा की डीमैट खुलवा के लोग स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं। तो आप ये कहना कि यार नहीं ऐसा वैसा, नहीं भाई, आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो फोकस ऑन दैट कि लर्निंग आपको ज़रूरी है और आपको ओवर ट्रेडिंग से निजात पाना पड़ेगा अगर आपको स्टेज 4 ट्रेडर बनना है। और स्टेज 4 ट्रेडिंग में क्या होता है अब मैं बताता हूँ। जो मेरा करंट फेज चल रहा है वो स्टेज 4 है। ठीक है, मैं कहूँगा देयर विल ऑलवेज बी ए वे टू एक्सेलेंस। ठीक है, क्योंकि आज भी मेरे अंदर गलतियाँ होती हैं और आज भी मेरे अंदर खामियाँ होती हैं प्रॉफिट बनाने के बाद, लेकिन नेट मैं लॉसेस करके मैं फिर भी रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ। और क्या करता हूँ वो चीज़ मैं शेयर करूँगा स्टेज 4 ट्रेडर में। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टेज 3 में फंसे हैं और उनको स्टेज 4 में आने के लिए भी गाइड मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब करना क्या है? स्टेज 3 तक आप पैसे कमाते हो गवाते हो। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट ज़्यादा देख रहे हो। आपको मार्केट थोड़ा कम देखना करना पड़ेगा। मैं आज के समय में पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब मेरी ट्रेड आज के आज मेरे को रिजल्ट नहीं भी देगी चलेगा, 2 दिन बाद भी देगी चलेगा, दोनों के लिए मैं ओके हूँ। मौके रोज़ नहीं मिलेंगे, समझो क्या? मौके रोज़ नहीं मिलेंगे। हफ्ते में 2 मौके 3 मौके, और उन मौक़ों में अच्छा खासा ROI। अगर ये सोच रखोगे तो आप उन मौक़ों को देख पाओगे। अगर आप हर दिन सुबह उठ के डेली मजदूर की तरह आप ये सोचते हो कि आज मुझे इतना कमा के ले जाना है, आप कभी नहीं पहुंच पाओगे स्टेज 4 में। आप स्टेज 3 में अटके रहोगे, क्योंकि स्टेज 4 में ही आप एक पैसा देख पाते हो। और ये केवल स्टेज 4 पे मेरे हिसाब से 2% लोग पहुंच पाए होंगे। पूरे ट्रेडर कम्युनिटी, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट सब मिला के सिर्फ 2% लोग यहाँ पे होंगे। और वो उसका कारण है क्योंकि एक अगर लेवल ऑफ मनी की कितना पैसा बनाया वो भी मेजरमेंट हम रखें तो 2% से ज़्यादा नहीं होंगे। और यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ में डिसिप्लिन होना चाहिए? कि मैं ट्रेड तब तक नहीं लूँगा जब तक मुझे मेरा सेटअप ना दिखे। सेटअप क्या होता है? सेटअप वो होता है मैं इंडिकेटर फॉलो करता हूँ, ट्रेंड लाइन फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये मार्केट ओवरऑल लार्जर टाइम फ्रेम पे बुलिश है। लार्जर टाइम फ्रेम मतलब वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में भी डेली ऑल्सो। ठीक है, क्रिप्टो में डेली को बहुत लार्जर नहीं कहते, लेकिन वीकली आप देख सकते हो। लेकिन वीकली डेली सभी अगर बोल रहे हैं कि हाँ यार ओवरऑल तो अभी बुलिश होना चाहिए और अभी भी मार्केट ओवरबॉट नहीं हुआ है तो मार्केट बुलिश है। अब अगर ओवरबॉट नहीं हुआ है तो इसमें जगह बीच बीच में डिप भी आएंगे। मैं उस डिप का वेट करूँगा। क्या डिप आना ज़रूरी है? हो सकता है ना भी आए, लेकिन जैसे क्रिप्टो में कई सारे कॉइन्स होते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे कॉइन्स एक साथ नहीं चल रहे हैं। पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, तो मैं वो देखता रहूँगा कौन कौन सा चला, कौन कौन सा नहीं चला, और कंपैरेटिव स्ट्रेंथ को देखता रहूँगा कौन सा मजबूत, कौन सा कमज़ोर। सिमिलरली स्टॉक से आप ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में 10 स्टॉक आपके फेवरेट हैं, उन 10 में से आप देखोगे कौन सा स्टॉक बुरे दिन में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छे दिन में बुरा कर रहा है। तो जो अच्छे दिन में बुरा कर रहा है वो कमज़ोर है, जो बुरे दिन में भी अच्छा कर रहा है, कम बुरा कर रहा है, वो स्ट्रांग है। तो जब बुलिश मार्केट का मुझे साइन मिलेगा पूरे इंडेक्स में तो मैं उस स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को लॉन्ग करूंगा और उस कमज़ोर को शॉर्ट करूंगा जब मुझे लगेगा यहाँ से कमज़ोरी आ सकती है। सेम वे क्रिप्टो में भी होता है। जब लगता है कि यार ये क्रिप्टो ब्रेकआउट किया है तो वो काफ़ी दिनों तक अच्छा चलता है। तो इस तरीके से आप
स्ट्रेंथ को बाय करोगे और वीकनेस को सेल करोगे डिपेंडिंग अपॉन ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि एक बड़ी बुल रैली जो कई महीनों चलती है उसमें बीच बीच में छोटे छोटे डिप्स भी आएंगे। उन डिप्स को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे बाय करना है। और कहते हैं ना पक्का बाय कर लो, पक्का। सब लोग यही पूछना चाहते हैं कि पक्का है क्या, पक्का उठेगा यहाँ से, किसको पता। कल तुम रहोगे नहीं रहोगे, किसको पता। कल तुम गरीब रहोगे नहीं रहोगे, किसको पता। कल तुम रईस रहोगे नहीं रहोगे, किसको पता। तो कल क्या होगा किसी को नहीं पता। करेक्ट। आज हमारा बुरा टाइम है। बुरे टाइम की एक खासियत होती है कि बुरा टाइम भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। अच्छा टाइम भी ऐसे ही है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, बीच बीच में झटके आपको देगा। मार्केट भी वैसे ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मौके की तलाश करनी है तो बस एक ही चीज़ रखना है, सब्र। नज़र अपनी थोड़ी सी ब्रॉड करो, काफ़ी सारी चीज़ों पे नज़र रखो। उन सारी चीज़ों में नज़र रख रहे हो। अगर आप कहते हो कि मैं क्या 5000 चीज़ ट्रैक करूँ, नहीं, मैं 5000 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्रिप्टो करेंसीज़ में 2-4 क्रिप्टो, और आपके स्टॉक मार्केट में 10 स्टॉक, आपके इंडेक्स में 2-3 इंडेक्स जो मेजर है, बस इतने 15 से 20 चीज़ों पे नज़र रखना है। और वो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। और जब मैं कह रहा हूँ कि आप स्टेज 4 में एंट्री करना चाहते हैं और वहाँ पे आप रहना चाहते हैं, टिके रहना चाहते हैं, और एक और चीज़ कह सकता हूँ आपको कि ये जो तख्त है, जो सिंहासन है स्टेज 4 का, ये परमानेंट नहीं है। ये आपको वापस से धकेल के स्टेज 3 में पहुँचा सकता है। ठीक है। मैं जब कह सकता हूँ कि मैंने झटके बहुत खाए हैं, लास्ट 1 साल में भी झटके आए, लेकिन स्टेज 4 में मैं क्यों अपने आप को अब भी कहूँगा, उसका कारण है कि मैं कमबैक स्ट्रांगली कर लेता हूँ। और मैं हमेशा जो ग्रीन करता हूँ वो बड़े क्वांटम का, मतलब मेरे प्रॉफिट्स जो हैं वो अगर करोड़ में जा रहे हैं, तो कितने लोग हैं इस देश में जो ट्रेडिंग से करोड़ कमा पा रहे हैं, अगर आप वो देखोगे तो वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, 1% भी नहीं है। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करना चाह रहा, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। ठीक है। मैं अपनी सारी बुराइयाँ आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे इस वीडियो में, और जो अभी तक मैंने बताया है वो सारी चीज़ें मैंने की हैं। बीन देयर डन दैट, इसीलिए मैं आपको बेस्ट गाइड कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैं वही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में जब आप स्टेज 4 में आते हो तो मैं क्या करता हूँ हमेशा कि जब मैं मान लो मैंने कोई बुलिश मूव पकड़ने की कोशिश की और मैं गलत हो गया और मान लो मेरा लॉस होने लगा, तो सबसे पहली चीज़ है कि हो सकता है कि आप लॉस जल्दी बुक ना कर पाओ, हो सकता है आपका 20, 30, 40% कैपिटल चला जाए। पहले तो हम प्राइस को मौका देते हैं कि ये शायद छोटा डिप है, अरे ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, अरे ये तो ज़्यादा बड़ा डिप हो गया। जब मुझे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई दिखती हैं, इमीडिएटली पहली चीज़ करता हूँ, गेट आउट ऑफ द मार्केट, जस्ट एग्जिट। आज कोई चीज़ 300 में थी, मैंने उसको सोचा था 350 जाएगी, आज वो 250 आ गई, एंड 250 पे मुझे अब रियलाइजेशन हो गया मुझे बाहर निकलना है, मैं तुरंत निकलूँगा। कारण क्यों है, अगर ये 250 बेस होगा तो मैं दोबारा से घुस जाऊंगा, 250 नहीं, 250 नहीं तो 260 में घुस जाऊंगा। अगर ऊपर ही जाना होगा तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे निकल के बाहर ऑब्जर्व करना है। आप जब भी ऐसी किसी पोजीशन में फंसिए तो आप सबसे पहले उससे बाहर निकल के देखिए कि क्या यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि जैसे ही आप पोजीशन एग्जिट करोगे उसके बाद आपकी जो नज़र है वो बिल्कुल बदल जाएगी। हमेशा ये होता है जब आप पैसे लगाते हो तो आपकी नज़र अजीब सी डरी हुई होती है, और जब आप पैसे नहीं लगाए होते हो तो आपको सब कुछ साफ दिखता है। आपको लगता है यार ये तो मुझे पता है, यार ये तो ऐसे ही होना, देखो सब कुछ हो रहा है। अब लगता है 2 करोड़ रुपए लेके आऊँ और सब झोंक देता हूँ। यहीं पर गलती हो जाती है। जब तक आप रियल गेम नहीं खेलोगे ना छोटे पैसे से, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप कैसे करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ से ट्रेड कर पाते हो, उसका कारण है क्योंकि मैंने पहले लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख ये बहुत ट्रेड किए। यार मैं 16 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। कई लोग यहाँ पे 3 साल 4 साल पहले मार्केट में आए, कई लोग की उम्र 16 साल होगी जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो पॉइंट इज सिंपल कि आपको जो ट्रेड करना है वो आपके अपने हिसाब से करना है, मेरे हिसाब से नहीं करना है। मेरा ज्ञान मेरे हिसाब से, मेरा कैपिटल मेरे हिसाब से, आपका ज्ञान जिस लेवल पे है उसके हिसाब से आपका कैपिटल होना चाहिए। अगर आपका ज्ञान यहाँ पे है और कैपिटल यहाँ पे है तो आपका कैपिटल भी आपके ज्ञान के लेवल पे आ जाएगा। और अगर आपका ज्ञान यहाँ पे है, आपका कैपिटल छोटा है, आप बना लोगे इसको, ये बात याद रखना। और यही सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि अगर आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आपका डिसिप्लिन लगातार इंप्रूव हो रहा है, आप वो गलतियां जो कर रहे हो, जैसे मैं दिन में 4 ट्रेड कर रहा हूं, मैं दिन भर मार्केट देख रहा हूं, मुझे रोज़ ट्रेड लेनी है, मैं 2 दिन भी नहीं रुक पाता हूं, मुझे नशा हो चुका है, मुझे चरस जैसे मतलब चरस गांजा लगने लगा स्टॉक मार्केट, आप नहीं कर पाओगे। आपको उसी लूप से निकलना है, और जब आप उस लूप से निकलोगे तो ही आप पैसे बना पाओगे। तो मेरा यही कहना है कि आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। इसका अगला जो फेज़ मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ थोड़ी सी चार्ट वाली लर्निंग करूँगा, और मैंने कहाँ पे कैसे क्या गलतियाँ की, क्या नहीं की, और मेरा जो क्रिप्टो का रिसेंट परफॉर्मेंस था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। आई होप इस वीडियो से एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप स्टेज 4 ट्रेडर बन सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए,
वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल वीडियोस आने वाले हैं ट्रेडिंग में किस तरीके से सफल हों किसी भी तरीके की ट्रेडिंग की, क्योंकि मैंने इंडियन मार्केट में सब कुछ किया है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स, IPOs की दौड़, स्टॉक, सब कुछ किया है और फिर अभी क्रिप्टो फ्यूचर्स कर रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ, प्राउडली कह सकता हूँ कि स्टॉक में तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में 4-5 साल 6 साल में अच्छे पैसे बनाए। लास्ट 1 साल में क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी बहुत अच्छे पैसे बनाए और अभी भी ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। ठीक ठाक इसलिए कह रहा हूँ, चल तो अच्छा रहा है लोग देखेंगे तो, लेकिन ठीक ठाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू रिमेन हम्बल, रिमेन इन माय जोन, जिस जोन में मैं जैसे मैंने 2 दिन बीच में ट्रेड नहीं किया, फिर मैंने 1 दिन ट्रेड नहीं किया, तो अभी मैं क्योंकि आई एम एट द PNL, काफ़ी अच्छे PNL में हूँ, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि वाई टू टेक अननेसेसरी ट्रेड। तो मैं वेट करता हूँ, मेरा सेटअप है तो वेट करता हूँ। वेट करने से एटलीस्ट मुझे एंट्री बेटर मिलती है और एंट्री जो बेटर मिलती है वो एंट्री बाकी लोगों से 80-90% से बेटर एंट्री है, तो मैं उनसे कम परेशान रहता हूँ। तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं हो रही कि अब मेरा कितना लॉस हो भी जाएगा, क्योंकि मैं जो मेरा प्रॉफिट है इस साल का, उस प्रॉफिट के 20% कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं अपने प्रॉफिट का 20% कमाऊंगा, ना कि पूरा कैपिटल। और ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जब भी पैसे बनाता हूँ उस पैसे का कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या टोटल कैपिटल, अगर मेरे को आज 1 करोड़ रुपीज़ ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा 20 लाख बन गया, तो उस टोटल 1 करोड़ 20 लाख में से 10 लाख रुपए बाहर निकाल लूँगा। क्यों निकाल लेता हूँ? क्योंकि जब बुरा टाइम आता है ना, वही 10 लाख रुपए आपको आपके फंडिंग के लिए काम आता है, आपके उस पोजीशन को बचाने के लिए काम आता है, जो कि आप लोग नहीं करते। आप लोग सोचते हो यार 10 लाख से ट्रेड कर रहा था, 40 लाख हो चुका है, इसको 1 करोड़ जब कर लूँगा तब मैं निकालूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। मैं तो 10 लाख में भी 2 लाख निकाल लेता था, मैं 20 लाख में भी मैं 5 लाख निकाल लेता था, बिकॉज पैसा बाहर ज़रूरी है होना, क्योंकि आपकी लाइफ भी आपको जीना पड़ेगा और आपको लाइफ जीते रहते हुए ये सब सारे काम करने हैं। और अगर लाइफ में ही दुखी रहोगे तो ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट करने में और फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या क्या समस्याएं हैं जो मैंने शायद मिस कर दी हो, तो मैं उस पर अगले वीडियो में पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर लेना, उससे हौसला बढ़ता है और मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। बाय बाय।